नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिजिकल हेल्थ का स्ट्रॉन्ग और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अब इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपका मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम असन जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ब्रदर, आप जो बातें बताते हैं हर बार कुछ नई बातें होती है, कुछ टिप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना रहे हैं इस सीरीज के द्वारा। अब मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर, मेंटल हेल्थ के बारे में कितना ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि हम फिजिकल फिटनेस के लिए तो एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट्स करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि स्लीपिंग पैटर्न का भी ध्यान दें, बहुत सारी चीज़ें। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सट्रीमली फिजिकली फिट है लेकिन उनका मेंटल हेल्थ उतना उनको साथ नहीं देता। उनके लिए क्या किया जाए? जैसे आपने कहा, फिजिकल पार्ट एक है, ज़रूरी है और हम सभी कर भी रहे थे। हम सभी ने देखा कोविड पीरियड में भी, पोस्ट कोविड में भी सब अपना अटेंशन रख रहे थे। गर्म पानी, काढ़े, एक्सरसाइज, वॉक, जो भी वहीं का वहीं घर पे ही कर रहे थे, वो ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें हेल्थ में भी है हमारा मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ। क्योंकि हमारा जो शरीर ऐसा डिज़ाइन किया गया है, हमारा जो माइंड है और शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जो यहाँ होता है हमारे मन में, माइंड में, या मैं कहूँ सिंपल तरीके से सॉफ्टवेयर में, वो ब्रेन के द्वारा शरीर के सभी ऑर्गन, सिस्टम, सेल्स में जाता है। इवन हमारे थॉट्स, संकल्प भी हमारे जीन्स को अफेक्ट करते हैं। जीन रीमोल्ड होता रहता है, इमोशन से भी, संकल्पों से भी। उसका ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होता, पर एनवायरनमेंट, हमारे थॉट्स वो अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इतना डीपली हमारे सेल्स कनेक्टेड हैं हमारे माइंड से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, क्योंकि पूरा खेल जो चल रहा है शरीर में, नर्वस सिस्टम से, एंडोक्राइन ग्लैंड से चल रहा है। तो जो भी रिफ्लेक्शन आता है हमारे विचारों का, इमोशन का, फीलिंग्स का, वो हमारे शरीर के पैरामीटर्स पर भी जाता है। चाहे बीपी हो, हार्ट रेट हो, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, हर शरीर पर उसका असर आता है। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, अनवांटेड एंजाइटी ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा सीक्रेट करेंगे स्ट्रेस हार्मोन। और जब कभी भी हम एक्सेस ऑफ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं फिर डैमेज होगा, अगर मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही हो उसको। तो उन लोगों का क्या ब्रदर जो हाई स्ट्रेस जॉब्स में काम करते हैं, मे बी डेडलाइंस, उनका शायद एक दिन का डेडलाइन होता है, आधे दिन का डेडलाइन होता है, और शायद 4 लोगों का काम उन्हें अकेले करना होता है। तो ऐसे लोगों का स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा ही, तो उनकी बॉडी पर उसका अफेक्ट करेगा ही। करेक्ट। तो ऐसे में क्या करें? अब ये हम सभी को जानते हैं कि चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में तो काफ़ी अच्छे चेंज मैंने देखे। पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि अब वहाँ जॉब्स को टेपर कर रहे हैं और जॉब के बीच में ही उनको टाइम भी देते हैं। एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, नीचे लगे रहते हैं, थोड़ा ब्रेक लो, वेकेशन लो। ये उनके यहाँ एक कल्चर ही बन गया है। अब क्योंकि हमारे देश में अभी वो पैटर्न नहीं आया है, तो हम सभी को खुद ही कुछ ना कुछ मेथड इनोवेट करना पड़ेगी, क्रिएट करना पड़ेगी, कि कैसे हम जॉब करते हुए भी बीच बीच में थोड़ा अपने को पॉज करें। स्लो लिविंग पे अभी काफ़ी लिटरेचर आ रहा है। स्लो लिविंग यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। स्लो लिविंग का अर्थ है कि आप जो भी काम कर रहे हो थोड़ा अवेयर होकर करो, पास होकर करो, तो वो बॉडी के इफेक्ट को कम करेगा। बीच बीच में गैप दो। चाहे हम आईटी वाले हैं, कंटिन्यूस बैठे हैं, तो थोड़ा स्ट्रेच कर लें, विड्रॉ करें और अपने को टाइम दें। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उस समय 1 मिनट 2 मिनट ब्रीद इन एंड आउट करूं, डिटैच करूं और अपने को कुछ बोलूं कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ओके,
और फिर काम करो। तो जो ये कंटिन्यूअस रनिंग हो रहा है एक सर्कल में, डू वाला, वो कम होगा। ओके। और जो हमारी क्रोनिक स्ट्रेसेस है उसको कम करना पड़ेगा। एक्यूट स्ट्रेस तो एक सडन आता है, पर क्रोनिक स्ट्रेस जो रह जाती है अंदर मेमोरी डाटा में, वो ज़्यादा अफेक्ट करती ही रहती है। तो उसको भी हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बीच बीच में जैसे आपने यहाँ देखा ब्रह्मा कुमारी में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जी। तो उस समय 2 मिनट में खड़ा हो गया, शांत हो गया। तो उस 2 मिनट में मैंने अपने को ठीक कर लिया, मेंटल स्ट्रक्चर को। राइट। जो इन्फॉर्मेशन डाटा है जा रहा है कंटिन्यूस बाहर से, कहीं से भी, मीडिया से, एनवायरनमेंट से, वो डाटा उस समय रुक जाए। मिनिमम डाटा जाए, वही जाए जो काम का है। ब्रदर, आप कह रहे हैं कि हमें बीच बीच में पॉज लेना है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कई बार जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो अगर हम स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और एक झटके में स्पीड ब्रेकर आया, तो वी जंप। इट इज नॉट इजी टू डू दैट। करेक्ट। सेम वे में जब हम बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल में हैं, बहुत प्रेशर चल रहा है काम का या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसे में अगर मैं सडनली ब्रेक लेकर के 2 मिनट के लिए साइलेंस में भी आती हूँ, तो भी वो उतना असर नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर ही अंदर बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि अभी नेक्स्ट ये करना है। तो वो पॉज को स्ट्रांगली कैसे लगाएं? इसीलिए सुबह जब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, वर्क, और बिफोर गोइंग टू वर्क, जी। कार चलाना है या गाड़ी चलाना है, उसके पहले ही अपने को थोड़ा प्रोग्राम दे दें मॉर्निंग में। ओके। वाइल ड्रिंकिंग टी उस समय ही दे दें कि आज मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, अच्छी तरह करूँगा। काम करना है, स्पीड भी खराब नहीं है, पर स्पीड को मेंटेन करके चलना है। कंटिन्यूस रनिंग जो चल रहा है हमारा, एक के बाद एक ऑफिस टारगेट, ये तो वो हमारे शरीर को कंटिन्यूसली हैम्पर करता रहता है। राइट। तो उसके लिए हम बीच बीच में जब समय मिले, आप जब काम कर रहे हैं उस समय नहीं होगा, पर जब गैप आ जाए 1 मिनट का, 2 मिनट का, चाहे पानी पी रहे हैं, तो उस पानी पीते पीते भी 1 मिनट का दे दिया कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ए पावरफुल सोल, एनर्जेटिक सोल, तो वो ब्रेक करेगा इंफॉर्मेशन को। जी। एक और बात डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं प्रेशर्स की, एक और चीज़ जो उससे कनेक्टेड है वो है एंजाइटी। नॉट नेसेसरी कि एंजाइटी सिर्फ प्रॉब्लम्स की वजह से आ रही है। कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हो रही होती है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, या फिर आप किसी बड़े काम के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो उस जल्दबाजी में भी बहुत एंजाइटी होती है। ऐसे एंजाइटी में आपका क्या हेल्प है? आपने करेक्ट बोला कि जब हम लोग फास्ट रहते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तब हमारे ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है। राइट। और उस समय कुछ गलतियां कर देते हैं। जी। अब एंजाइटी, फीलिंग्स, इमोशन, ये सब नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, और हर व्यक्ति को अपने समय आते हैं। पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी कंटिन्यूस बनी हुई है मेरे ऊपर, वरी कंटिन्यूस कर रहा हूँ, वो फीलिंग कंटिन्यू चल रही है जो इमोशन में कन्वर्ट हो रही है। फीलिंग सुपरफिशियल है, इमोशन डीप है। इमोशन एक बार डीप आ गया तो उसको निकालना मुश्किल होता है, फीलिंग को हम ठीक कर सकते हैं। तो एंजाइटी इसलिए आ रही है कि एक तो वर्स्ट तो नहीं होगा कुछ, और जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी एक आता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि प्रोडक्शन करना है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है, कहीं मैं फेल्योर तो नहीं हो जाऊंगा इसके कारण। राइट। तो हम जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके अपने लाइफ में जी रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं, राइट, सराउंडिंग, तो उसको दिखाने के लिए हमें करना पड़ता है। तो एंजाइटी कभी कभी कोई सडन ट्रॉमा आ जाता है, फिजिकल हो, इमोशनल हो, हर्ट हुए, और कुछ रिजल्ट बच्चों का, तो हर चीज़ वो एंजाइटी तो करेगी, पर उस समय हमें रोक कर उसको ठीक करना पड़ता है। वर्स्ट, क्योंकि सबसे बड़ा यही रहता है अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, वर्स्ट तो नहीं होगा,
राइट, मैं जा रहा हूँ फ्लाइट में, ये तो नहीं होगा, मेरे को बीमारी तो नहीं हो जाएगी, जो काफ़ी लोग पैनिक में आ गए थे या ड्यूरिंग कोविड पीरियड। जी, तो वो पैनिक स्टेट नहीं है, क्योंकि पैनिक जब होते हैं तो फिर वही का वही गेम शुरू हो जाता है बॉडी का, और वी रिलीज मोर अवर स्ट्रेस हार्मोन इन द बॉडी, और ब्लड सप्लाई हमारा ब्रेन में कम हो जाता है, और उसके कारण हमारे डिसीजन पावर भी कमज़ोर हो जाते हैं, फिर कुछ गलत ले लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है फिर उस समय अपने को ठीक करें, बैलेंस में लाएं। जो हम क्लैपिंग भी करते हैं तो वो बैलेंस के लिए ही करते हैं कि लेफ़्ट और राइट हमारा बैलेंस में आ जाए, लेफ़्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर ट्रू, दोनों वो हो जाए। तो उस समय कुछ ना कुछ करें, अपने को ब्रीद आउट करें, डर आ रहा है, फियर आ रहा है, थोड़ा पॉज ले लें। इसीलिए ये शब्द बड़ा पॉपुलर हो रहा है, पॉज वाला, या कि पॉज यानी 1 सेकंड पॉज, फिर आप रिस्पॉन्ड करो। अगर हम पॉज नहीं करते हैं तो क्या होता है, स्टिमुलस जो आता है हम रिएक्ट करते हैं एकदम, राइट, और जैसे ही मैंने पॉज लिया तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, और रिस्पॉन्ड में हमारे बॉडी के ऊपर लोड नहीं आएगा, और मैं प्रॉपर आंसर करूँगा। जो भी व्यक्ति मेरे साथ है, बॉस है, कोई भी व्यक्ति है, कार ओवरटेक किया, मेरे को गुस्सा आ रहा है, पर मैंने पॉज किया और रिस्पॉन्ड किया उसको, बिल्कुल। और एंजाइटी भी आए उस समय तो अपने को ठीक करें। आई एम ओके राइट नाउ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एंजाइटी होता है ब्रदर, वो इमेजिनरी होता है, या तो वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है करेक्ट, कि शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट, अगर हो गया तो क्या करेंगे, और एट द सेम टाइम एंजाइटी तभी भी होता है या हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जो हमको नहीं करना चाहिए था, वो आपके मन में घर कर गया है, तो वो अंदर ही अंदर आपको एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। तो प्रेजेंट में कैसे रहे जिसकी वजह से ना तो हम पास्ट में जाए ना तो हम फ्यूचर में जाए? इसी की प्रैक्टिस हमें रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। जैसे सुबह मैंने कहा कि अपने को प्रोग्राम किया कि आज का दिन मैं प्रेजेंट में रहकर एंजॉय करूँगा, राइट, और जो भी घटना आएगी, जो भी इवेंट होगा, उसको मैं अच्छी तरह हैंडल करूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा, देखूँगा, समझूँगा और फिर करूँगा। जो दोनों वो जल्दीबाजी हो रही है एंजाइटी के कारण, और वो पैनिक कर रही है, आपने जो कहा कि क्या होगा, वही सबसे बड़ा डर रहता है। ट्रू, उसको हमें उस समय ठीक करना पड़ता है कि सब अच्छा हो रहा है, आई एम ओके राइट नाउ। तो वर्तमान में बार बार मन को लाना पड़ता है। मन ही डरा रहा है, डरा कौन रहा है? मेरा अपना नेगेटिव थॉट, राइट, जो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। वरी का अर्थ ही है कि वो नेगेटिव थॉट बार बार आकर मेरे को फिर डिप्रेशन में ले जाता है, राइट, वो सर्कल करता है, और उसके कारण हमारे जो अंदर के सेरोटोनिन लेवल है, डोपामीन लेवल है, वो कम हो जाते हैं, ओके, और वो फिर डिप्रेशन लाता है। और जो दवाइयाँ दी जाती है वो उसको लेवल को ठीक करने के लिए दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट। राइट, तो पहले से हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट रखें, और बच्चों को भी वो ट्रेनिंग दें, जिसको आजकल कहते हैं आईक्यू भी ठीक हो, इमोशनल इंटेलिजेंस भी ठीक हो, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी ठीक हो। ट्रू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू तीनों चाहिए। ईक्यू तो हमें हैंडल करना सिखा देता है, पर जब जिस समय जो शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, गुण चाहिए, वो हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देगा। तो वो हमें अब सीखना ही पड़ेगा कि हर घटना को मैं कैसे हैंडल करूं, एकदम जल्दीबाजी में रिएक्ट नहीं करूं। जितना भी नुकसान होता है, और आप देखते हैं कई बार टीवी पर जी, कई लोग बोल देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो बोलना नहीं था। राइट, अब क्या हुआ, सडनली जो स्टिमुलस गया ब्रेन से, मन से ब्रेन से वहाँ वोकल कॉर्ड गया, और उसने बिना देखे उसको बोल दिया समझकर। पर उस समय अगर वो पॉज लेता, 1 सेकंड, बोलना चाहिए कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, तो वो राइट बोलता। इसीलिए वो पॉज ही मेडिटेशन है, ओके, पॉज ही मेडिटेशन है।
मेडिटेशन का अर्थ ही है डिसकंटिन्यूटी। एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है, दैट इज डिसकंटिन्यूटी एंड दैट इज यूनिवर्स। वाओ। आई एम कनेक्टेड टू यूनिवर्स। तो इसीलिए इस पर अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ का कल्चर मैंने देखा, जी। उनका कल्चर ही पॉज पर चलता है। यानी इटली, आप कह रहे थे स्पीड स्पीड, यस। इटली में सब स्पीड है, कारें स्पीड, ये स्पीड, पर उनका कल्चर कुछ इतना अच्छा है कि शाम को जब घर जाते हैं वो आराम से बैठ जाते हैं, डूइंग नथिंग। ओह। ये अभी एक नया वर्ड आया है, कुछ ना करके भी देखो। वो तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ब्रदर तो हम वो आए हमें हैं तो करना पड़ेगा, डिटैच। ओके। तभी तो वो ब्रेन, मन और ब्रेन शांत होगा ना। True. मैं जस्ट देख रहा हूँ, नेचर को देख रहा हूँ, स्नोफॉल देख रहा हूँ, इन्वायरमेंट को देख रहा हूँ, बगीचे को देख रहा हूँ खिड़की से ही। ये यूरोपियन कल्चर का बता रहा हूँ। जी। वो लोग खिड़की पे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, वो टाइम देते हैं, आपस में बैठती है फैमिली, वो टाइम उनके लिए कंपलसरी रहता है वाओ। करना। अब वो कल्चर हमें अपने देश में भी लाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ हार्ट अटैक, क्योंकि हम लोग लीडिंग है या C8 कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, हार्ट अटैक में इंडिया नंबर सबसे टॉप पर है, डायबिटीज टाइप 2 में भी टॉप पर है। जी। क्यों है? क्योंकि अभी तक हम लोग इमोशनली सेंसिटिव तो है ही है, और दूसरा प्रॉब्लम है हम हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, या हम रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। मेरे को भाग्य से पहले ही मेरे को सब आ जाए, राइट। टाइम से पहले ही सब आ जाए, तो वो जो अंदर घुस गया है उसको ठीक करना पड़ेगा बिल्कुल। कि हर चीज़ अपने अनुसार अपने चलेगी। समय पर हाँ, आती है। इटर्निटी का गेम है, राइट। यूनिवर्स का गेम है कि हर चीज़ चल रही है और वो आएगी आपके पास। वाओ। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो इससे कनेक्टेड है वो है बिलीफ। हम्म, एक बिलीफ जब खुद पर नहीं होता या ईश्वर पर नहीं होता तो भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस और आई वुड से मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बिलीव कर रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है हम्म, या ये हो नहीं सकता, दैट्स व्हेन द एंजाइटी पॉप्स इन। करेक्ट। तो ऐसे में बिलीफ खुद पर या ईश्वर पर या यूनिवर्स पर, जिस पर भी हम विश्वास रखते हैं, उन पर रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है सेल्फ स्टीम, राइट। सेल्फ वर्थ। अगर मैं अपनी वर्थ को ठीक रख रहा हूँ, सेल्फ स्टीम को ठीक रख रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें ठीक होना शुरू होती है। True. और फिर जब अपन कोई भी सुप्रीम सोर्स पर, परमात्मा पर, गॉड पर, ईश्वर पर फेथ रखते हैं, बिलीव रखते हैं, तो तब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अकेले रहते हैं तो एंजाइटी आती है, राइट। पर जब कोई नहीं है पर वो मेरे साथ है, वो फेथ है, बिलीव है, तो वो काम होता ही होता है। वो डर, जो फियर है, अननोन फियर जो बढ़ गया है, जी। वो कम हो जाएगा। ओके। सिक्योरिटी देता है। परमात्मा की कंपेनियनशिप हम क्यों कर रहे हैं? एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देता है कि कोई मेरे को देख रहा है और मेरे साथ चल रहा है, और वो वाइब्रेशन फिर चारों तरफ जाते हैं, तो वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमारा ऑरा बनाते हैं। ट्रू। और सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय वही है कि मैं अपना अगर ऑरा, सेल्फ स्टीम, स्वस्थिति ठीक करके चलता हूँ, तो वो मेरे को प्रोटेक्शन देगा, कुछ ना कुछ रास्ता आ जाएगा। वाओ, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने इतनी सारी वैल्यूबल चीज़ें हमारे साथ शेयर की और मैंने काफ़ी कुछ सीखा आपसे। आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा है। और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी जो आपने कही कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उसे बनाते हैं, हम कैसे उसे संवारते हैं और हम कैसे उसे ग्रो करते हैं। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही स्ट्रांग रहे,
तो उसके लिए इनिशिएटिव हमें खुद ही लेना होगा। मैं मानती हूँ कि आजकल बहुत कुछ मोटिवेशनल हम देखते हैं, हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं, लेकिन उन सभी के साथ साथ अगर आप थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं, नेचर के साथ बिताएं, ईश्वर के साथ बिताएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो वो ठहराव है वो आ जाएगा, जिसके लिए हम आज सब कुछ कर रहे हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।